योगी राज में शुरू हो गई किन्नरों की किस्मत बदलने की कवायद। गोरखपुर के इलेक्ट्रिक बस डिपो में थर्ड जेंडर भी पाएंगे नौकरियां। बस डिपो में जॉब के लिए किन्नरों का लिया गया इंटरव्यू। प्रदेश सरकार ने दी किन्नरों को 200 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की सौगात। न्यूज़ वॉच 18 में सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सोना पांडे और मैं यहां पर मोहरीपुर में मौजूद हूं, जहां पर ई बस स्टेशन का चार्जिंग स्टेशन है। यहां पे मुस्कुराने की दो वजह हैं। पहली बात यह है कि आप मुस्कुराइए, आप गोरखपुर में हैं और इसी गोरखपुर ने रिकॉर्ड कायम किया है। पूरे 54 बस डिपो में गोरखपुर ई बस डिपो सबसे बढ़िया परफॉर्म कर रहा है। और दूसरी वजह यह है कि यहाँ पर ट्रांसजेंडर, जिनको किन्नर कहा जाता है, उसके लिए अब सरकार इतनी ज़्यादा संवेदनशील हो चुकी है कि यहाँ पर इस बस डिपो के माध्यम से कुल 3 ट्रांसजेंडर यानी कि किन्नर को नौकरी दी जाएगी। अपने आप में योगी सरकार की संवेदनशीलता इस बात से ही जाहिर होती है। हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। सबसे पहला मैं इनका परिचय दूं, किन्नर अखाड़े के महामंडलेश्वर कंकेश्वर नंदगिरी, और दूसरा परिचय इनका यह है कि उत्तर प्रदेश किन्नर कल्याण बोर्ड की ये सदस्य भी हैं। किरण जी, आप ये बताइए कि आज का दिन आप लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि सरकार खुद आगे आ रही है कि ट्रांसजेंडर को वो नौकरी देने के लायक बन सके और यहाँ पे 3 नौकरियाँ दी भी जा रही हैं। क्या कहेंगी? जय श्री महाकाल। इतने साल से हमें बहुत दिन हो गई हैं, 98 पे आई थी, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा कि कुछ है। लेकिन जिस दिन कदम रखी गोरखपुर ज़िले के अंदर, मैं समझ गई थी हमारी भविष्य उज्जवल होगा। आए गोरक्षनाथ बाबा के चरणों पर, मिले योगी महाराज जी से, वहाँ से आज वो उसके इतने बड़े पद हम लोगों को दिए। महाराज बहुत बड़ी पद मिल चुकी है, कल्याण बोर्ड की सदस्य बनाई गई है। जितने हमारे थर्ड जेंडर के लिए बहुत रोना था, बहुत पीड़ित थे, बहुत से बच्चे पढ़ लिख के भी नहीं कुछ कर पा रहे थे, बेरोजगार थे, जो कि किन्नरों की एक हमारा प्राचीन काल से जो गद्दीदार हम लोग हैं, हमारा बधाई की जो होती समुदाय, वो हमारे बधाई तो बंद नहीं हो सकते, क्योंकि हम जब आशीर्वाद ही नहीं देंगे तो जगत कल्याण कैसी होगी। हमारा आशीर्वाद के लिए बधाई है। जो नए नए बच्चे जो आज पढ़ लिख के वो कुछ बनना चाहते हैं, वो बन नहीं पा रहे थे। आज मंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के मैं बोल नहीं पा रही हूँ, आई एम सॉरी, क्योंकि मैं बहुत भावुक हो चुकी इतनी खुशी में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराज जी के नगर में हम लोगों के बारे में इतना कुछ सोच लिया है, मैं कभी सपने में भी नहीं देखी किन्नरों के इतना कुछ होगा। तमिलनाडु, हैदराबाद, दिल्ली, हर जगह पे हुआ, कोलकाता में, पटना में, लेकिन हमारे यूपी पीछे थी। आज हमारा यूपी सबसे आगे है। हमारे इलेक्ट्रिक बस चल रही है, इससे बड़े क्या है, जो कि नहीं सोचे थे। और इतनी बड़ी बड़े हाईवे बन गई है, ब्रिज बन गई है, बहुत सुविधा, लाइन की, पानी की, बिजली की, राशन की बहुत सी सुविधा हो गई है। इसलिए मैं उन्हें दुआ देती हूँ, उन्हें आशीर्वाद देती हूँ, तंदुरुस्ती दे माता रानी करे और हम लोगों के लिए और सोचें। और मैं एकता संस्था को अपने साथ में, वो बहुत, वो भी 5 साल से जूझी है, लेकिन आज एकता जी ने मेरे साथ आ गई है, मेरे शिष्य भी है, मेरे सब कुछ है, मेरे संग रह रही है। मैंने इसे कहा बच्चों को लेके मेरे पास, और मैं सबको देखती हूँ, उनके भविष्य उज्जवल है और आज एकता पूरा कर रही है, मैं इसके साथ हूँ। जय श्री महाकाल। हम एकता जी से भी बात करते हैं कि आखिर किस तरह से ये सरकार की पहल किन्नरों के ज़िंदगी पे सीधा सीधा असर डालेगी, क्योंकि लोग बातें तो बहुत किया करते थे कि आप बधाई क्यों मांगते हो, आप ट्रेन में इधर उधर घूमते क्यों हो, और किन्नरों के प्रति एक अजीब तरह का एक माइंडसेट हुआ करता था, लेकिन कोई आगे नहीं आता था। आप ये कर लो, आप किन्नरों को नौकरी देंगे, कौन सी ऐसी प्राइवेट संस्था है जो किन्नरों को नौकरी देती है? लेकिन यहाँ पे सीधे सीधे योगी राज की पहल के वजह से आज इलेक्ट्रिक बस में फ़िलहाल 3 किन्नरों की नियुक्ति होगी और उसके बाद आने वाले समय में अभी और भी विशाल संभावना है। एकता जी, ये बताइए, कल बोर्ड की मीटिंग भी हुई थी, सारे लोग वहाँ पे मौजूद थे। इस चीज़ को आप कैसे देख रही हैं कि इतना ज़्यादा ये सरकार सीरियस हो रही है किन्नरों के प्रति, उनके सम्मान को लेकर और उनकी सामाजिक सुरक्षा को लेकर, और विशेष तौर पर आर्थिक स्वावलंबन की जो बात की जाती है, पैरों पर खड़े होने वाली बात की थी, उसको लेकर? पहले तो मैं जो किन्नर वेलफेयर बोर्ड की बात करूंगी, तो किन्नर वेलफेयर बोर्ड चुनाव से पहले बना था और
वो वेलफेयर बोर्ड बनने के बाद में चुनाव आ गए और फिर सब कुछ 50-50 पे हो गया कि सरकार आएगी कि नहीं आएगी। हमारे पूरे किन्नर समाज के लिए योगी जी ने जो कदम उठा दिया था, हमारी संपूर्ण प्रार्थनाएं उनके साथ जुड़ गई थीं और सेकंड राउंड यानी योगी राज 0.2 आ गया। और उसके बाद में किन्नर कल्याण बोर्ड की प्रथम मीटिंग हुई, जिसमें इस बात का पूरा ये रहा कि हाँ, किन्नरों ने पूरे आशीर्वाद के साथ योगी जी को वापस लाने के लिए प्रार्थना की और वो साकार हुआ। तो सबसे बड़ी बात है कि जब किन्नर कल्याण बोर्ड की कल मीटिंग हुई, उसमें हम लोग बहुत आभार प्रकट किए योगी जी का कि उन्होंने जो हमारे लिए शुरुआत की। अब उसके लिए पहल का मौका था। माननीय समाज कल्याण मंत्री जी के नेतृत्व में कल मीटिंग का गठन हुआ, पहली मीटिंग हुई और उस मीटिंग के ज़रिए कल बहुत ही मुख्य मुद्दों पे यानी हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, हमारे लिए जागरूकता कार्यक्रम, कुछ बजट का भी प्रावधान अगर मोटा हुआ तो वो भी बता दीजिए। बिल्कुल, मैं बजट की बात करूं तो पहले जब ये किन्नर कल्याण बोर्ड का गठन हुआ था तब 200 करोड़ रुपए बजट की प्लानिंग की गई थी कि 200 करोड़ बजट बनाया जाएगा किन्नर कल्याण बोर्ड के लिए। लेकिन जब कल की मीटिंग हुई तो माननीय समाज कल्याण मंत्री जी के निर्देशन में उन्होंने 207 करोड़ रुपये का बजट मंजूर कर दिया, जिसमें हमारे स्वास्थ्य, शिक्षा, हमारे रोजगार, हमारे लिए आवास जैसी योजनाओं के लिए और विभिन्न बहुत सारे योजना, संस्कृति, हमारे लिए कार्यक्रम लाना, हमारे लिए रोजगार के मौके अवसर उपलब्ध कराने जैसे बहुत सारे मुद्दों पे उन्होंने बजट को पारित किया है। और जो कल की डेट के बाद में आपको आने वाले समय में धरातल पे दिखाई भी देगा। तो निश्चित रूप से दर्शकों एक जानकारी हम और आपको देना चाहेंगे। महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंद गिरी की ये शिष्या ही हैं और इन्होंने अपना एक पर्सनल असिस्टेंट भी बना लिया इनको। और एकता जी वो किन्नर हैं जो वास्तव में ज़मीनी स्तर से, ग्रास रूट लेवल से लेकर किन्नरों के साथ लड़ाई लड़ी, अपने सामाजिक हक के लिए और आर्थिक लड़ाइयाँ लड़ी और उसका कहीं ना कहीं फल अब दिखता है। ये बताइए कि आप यहाँ पे आई हैं इलेक्ट्रिक बस डिपो में, और अब आप बताइए कि इस तरह की जब सरकार की नीति बदल रही है किन्नरों के प्रति, अब आप लोग को भी एक सम्मानित तरीके से देखा जा रहा है कि नहीं अब इनको भी नौकरियां दी जाए, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? देखिए, हमें बहुत अच्छा लग रहा है और पहली बात तो मैं आदित्यनाथ योगी जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ऐसा पहली बार ऐसा पहल है कि कुछ अच्छा करने का हम लोग को मौका मिला है। अब तक हम एक ट्रांसजेंडर किन्नर समुदाय को बस कहीं ताली बजाते या तो ट्रेन मांगते या फिर बधाई टोली हुए देखते हैं, लेकिन अब हम देख रहे हैं हर कोने में, हर जगह एक ट्रांसजेंडर एक डॉक्टर भी बन सकती है, एक कंप्यूटर से रिलेटेड वर्क भी कर सकती है, एक डॉक्टर भी बन सकती है, आदि ऐसे कार्य क्षेत्रों में बहुत सारे वो काम कर सकती है। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी पहल है और ख़ास करके गोरखपुर में बहुत बड़ी पहल है कि हमारे ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए ऐसा योगी जी ने योगदान किया है। और साथ में मैं महामंडलेश्वर कनकेश्वरी नंद गिरी जी का उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। और वो हमारे किन्नर समुदाय की बोर्ड मेंबर हैं, उन्होंने हमें मौका दिया और साथ में हमारा जो हुनर है, हमारा टैलेंट है, वो हमें सरकार ने करने का मौका दिया है, तो हम अपना पूर्ण रूप से अपना योगदान करेंगे और बहुत ही अच्छे से निभाएंगे इसको। तो ये बताइए कृतिका जी कि आपने कहा कि पूर्ण रूप से योगदान करेंगे, ये नौकरी पाने वाली ही हैं लगभग, आप लोग इंटरव्यूज़ अभी चल रहे हैं, फाइनल रिजल्ट भी आ जाएंगे, तो इस नौकरी को करते हुए कितना आप अपने आप को मतलब गौरवान्वित महसूस करूँगी कि मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं नौकरी करूँगी? हाँ, ये तो मेरे लिए बहुत बहुत खुशी की बात है कि मुझे तो मतलब अपने आप पे पूरा पूर्ण विश्वास है कि शायद मेरा हो जाएगा। और हम लोगों के लिए मेरे बाद ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेंडरों के अंदर से हौसला आएगा, देखा होता है हर चीज़, ऐसे बहुत सारे ट्रांसजेंडरों को हौसला आएगा कि हमारे कम्युनिटी के लोग आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ लिख के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आगे जा सकते हैं। तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है, जो मैं अपने कम्युनिटी, अपने समाज का नाम भी रोशन करूँगी। तो निश्चित रूप से दोस्तों, ये वो समुदाय है जिसको पैदा होने के बाद ही अपने इलाके से अपना इलाका छोड़ना पड़ता है, अपने माँ बाप को छोड़ना पड़ता है, अधिकांश 80% 90% के करीब। और अगर इस तरह की खुशियों की सौगात, इस तरह के नौकरियों की सौगात किसी सरकार से मिलती रहे तो अपने आप में ये बेहद खुशी का पल हो जाता है। और कहीं ना कहीं सरकार के प्रति और समाज के प्रति जो ये नज़रिया है किन्नरों का, ये बदलता दिखाई देता है, जो कि किसी एक सुखद आश्चर्य से कम नहीं है। बात सिर्फ अभी यहाँ पर ई बस में नौकरी पाने की नहीं है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है। किन्नर कल्याण बोर्ड की तरफ से ऐसी कई योजनाएं हैं जिनको पाके निश्चित रूप से इन किन्नरों की ज़िंदगी ज़रूर बदलेगी। अपने सहयोगी दीपक के साथ न्यूज़ वॉच 18 के लिए मैं सुनय पांडे।